हरि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में उत्तरकांड दोहा क्रमांक 8 से लेकर के 13 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 14 से लेकर के 25 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग ही सताता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रह करके अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति नीति। अपने धर्म अपने चारों चरणों यानी सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपन हूँ अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन ही है। न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से ही नहीं है। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सभी दंभ रहित धर्मपरायण और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ यानी दूसरे के किए हुए के उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई यानी धूर्तता किसी में नहीं है। सब निरदम्ब धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। काकभूषण जी कहते हैं, पक्षीराज गरुण जी सुनिए। श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन और सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। राम राज नभ गेस सुनु सचराचर जग माहि, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों वाली यह प्रभुता भी बहुत कुछ अधिक नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वह 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एकमात्र एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वो महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन्ह जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी।
क्योंकि उस महिमा को जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। श्री राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सौ जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस शारदा। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। श्री रामचंद्र के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वाले नित्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुरताल के भेद के लिए के काम में आता है। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नित्य समाज, जीतहु मन ही सुनिय यस रामचंद्र के राज। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, राही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनी परस पर प्रीति बढ़ाई। पक्षी कूंजते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर के चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। कूंजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी यानी स्थिति हो गई है। लता बिटप मांगे मधु चबही, मन भाव तो धेनु पय अस्त्र बही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत युग कै करनी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जान करके पृथ्वी ने अनेकों प्रकार के मणियों की खाने प्रकट कर दी। शीतल श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल से नदियां बहने लगीं। प्रगटी गिरि न विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। शीतल सकल बहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। नहरों द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। सागर निज मर्यादा राही, डारही रत्न तटनि नर लाही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। श्री रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल दे देते हैं। विधुमहि पूर मयूखनि रवि तप जितन ही काज, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। इस प्रास्याज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।